हाय दोस्तों, आज आप लोगों का जॉब्स अड्डा 247 में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है नल और टंकी। नल और टंकी का तीसरा पार्ट ये वीडियो है। नल और टंकी का तीसरा पार्ट ये वीडियो है। और देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा पार्ट वीडियो का अगला क्वेश्चन यही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, 3 पाइपों में से पहले दो क्रमशः 10.8 घंटे और 21.6 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। दोस्त कह रहे हैं कि 3 पाइपों में से पहले दो क्रमशः, 3 को पाइप है ना, जिसमें से 2 पाइप क्रमशः 10.8 घंटे और 21.6 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, जबकि तीसरा जो पाइप है वो भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है और तीनों पाइप एक साथ खोला जाता है तो टंकी कितना देर में भर जाएगा। देखिए क्या कह रहा है। पहला जो पाइप है 10.8 और दूसरा जो पाइप है 21.6 घंटा। तो पहले दशमलव का काम कर देते, दशमलव हटा देते हैं। दशमलव के बाद कितना है, अंक है, 1 अंक है। दशमलव हटा दिए तो 1 0 है, 10। यहाँ भी दशमलव हटा दिए और दशमलव बाद 1 अंक है, 1 पर 1 0, 10 हो गया। छोटा करते हैं, छोटा कर देंगे तो हो जाएगा 54/5। इसको करें छोटा तो 108 और 5, जबकि तीसरा पाइप 18 घंटा में खाली कर सकता है। तीसरा जो पाइप है वो 18 घंटा में खाली कर सकता है। तो पहले जो है तीनों का लसा ले लेते हैं। 54, 108 और 18। 54, 108 और 18 का लसा लेंगे तो 108 इसका लसा हो जाएगा। 54 दूना 108, 5 है, 5 दूनी 10। इसका जो क्षमता हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक मरतब पे तो 5 हो जाएगा। 5 1 5, 18 6 108। ये खाली करता है। ये वाली जो टंकी है, तीसरी जो टंकी है वो खाली करता है। तो खाली करता है तो ये माइनस में रहेगा, तो खाली करेगा वो माइनस में। तब क्या कह रहा है, यदि टंकी खाली है तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है। तो टंकी खाली है तो तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। चलिए तीनों पाइप को खोलते हैं। तो हाई दोनों पाइप तो भरेगा, 1 और 2 जो है से भरता है, और ये जो है जो तीसरा पाइप जो खाली करता है तो 10 और 5 15 भरा और 6 खाली हुआ। 15 भरा और 6 खाली हुआ तो 15 में से 6 गया तो 9।
12 नमा 108, 12 नमा 108। आपका आंसर 12 हो गया। आपका आंसर 12 है। बी नंबर ऑप्शन आपका है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला हम क्वेश्चन लाते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? दो पाइप एक साथ काम करते हुए एक टंकी को क्रमशः 3.9 घंटे एवं 5.2 घंटे में पूरा भर सकती है, जबकि एक तीसरी पाइप 10.4 घंटे में एक टंकी को खाली कर सकती है। टंकी 1/12 भाग भर जाने पर सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों, वो तो सब जो पिछला क्वेश्चन था बस वैसा ही क्वेश्चन है। बस इसमें जैसे उसमें था कि जो पूरा टंकी को जैसे मैंने बताया था भरने के लिए, लेकिन इसमें जो है अंतर बस इतना ही है कि 1/12 जो है 12 भाग, माने 12 जो है एक टंकी का 12वां भाग जो है सो माने एक भाग भर दिया गया है। बचा हुआ कितना है? 11/12 भाग बचा हुआ है। उसी को भरने को इसमें कह रहा है। ठीक है ना? तो देखिए, पहले जो बेसिक मेथड है वो हम लोग यूज कर लेते हैं। चलिए, पहला जो टंकी है, पहला जो है, देखिए पहला पाइप जो है 3.9, इसको दशमलव हटा देते हैं। दशमलव बाद एक अंक है 10, दशमलव हटा दिए। दूसरा जो है पाइप कितना? 5.2, इसको भी दशमलव हटा देते हैं। एक अंक बाद दशमलव है तो एक के बाद एक 0, जबकि एक तीसरा पाइप 10.4 घंटे में एक टंकी को खाली करता है। ये तीसरा जो पाइप है ये खाली करता है 10.4। इसका भी दशमलव हटा देते हैं और ये कितना? यहाँ 10। तो ये 39.10 सॉरी 39/10, और ये यहाँ कटने वाला है 52/10 है। तो ये 26 और ये 5, 26 और ये 5, 26 ये 5, ये भी कटने वाला लग रहा है, ये भी कट जाएगा। ये 52 और ये 5, 52/5। तो 39, 26 और 52 का लसा, 39, 26 और 52 का लसा, पहले तीनों का लसा निकाल लेते हैं। तो 52 दूना 104, 40 से नहीं लगेगा, इससे नहीं लगेगा। 52 तिया है, 52 तिया 156, 156 में तीनों से लग जाएगा। 39 से भी लग जाएगा, 26 से भी लग जाएगा और 52 से भी लग जाएगा। 39 4 मरतबे काटेगा, 26 6 बार में काटेगा, और जैसे 52 जो है 3 बार में। चलिए, तो क्षमता जो है, पहले क्षमता ज्ञात करते हैं। पहला का क्षमता होगा 4, 4 दाएं 40, 40 इसका क्षमता हो जाएगा। इसका क्षमता हो जाएगा 36, 6 6 पंचे 30,
और इसका क्षमता हो जाएगा 3 5 15 15 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में होगा, ये जो है तीसरा का जो क्षमता 15 है ये माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि 1 और 2, पहला और दूसरा जो नल है, पहला और दूसरा जो नल है वो टंकी को भर रहा है, तो ये प्लस में होगा। और तीसरा जो नल है वो टंकी को खाली कर रहा है, तीसरा जो नल है वो टंकी को क्या कर रहा है? खाली कर दे रहा है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आगे क्या कर रहा है? टंकी 1/12 भर जाने पर, 1/12 भर जाने पर सभी तीनों नल, सभी जो नल में 3 गो नले हैं, सभी जो है तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है 1/12 भर जाने पर। चलिए ठीक है, इसका देखिए 156 का 1/52 1/12 भर गया, 1/12 भर गया तो बचा कितना? 11/12, 11/12। और फिर क्या कर रहा है? एक साथ तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तो टंकी पूरा कितने देर में भर जाएगा? तीनों को बोल रहे आप खोलने के लिए, तो बट्टे में तीनों काम करवाते हैं। ये 40 और 30, 40 30 70, 40 30 70, ये 70 भरेगा, 70 भरेगा और 15 खाली करेगा, 70 भरेगा और 15 खाली करेगा, तो 70 में से 15 गया तो 55, 70 में से 15 गया तो 55। अब इसको काट दीजिए, इसको काट दिएगा 11 से 11 5 55 और 12 से 12 13 156, 12 से 12 13 156, तो हो जाएगा आपका आंसर 13/5, 13/5 घंटा आपका आंसर है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, 13/5 आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है देखिए क्या कर रहा है। एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरे होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। उसको भरने में कितना समय लगेगा? तो पहले देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो कह रहा है, एक पाइप, एक कुंड है, एक पाइप उस कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा जो पाइप है वो कुंड के पूरा भरा होने पर, जो कुंड जब पूरा भरा होगा उसे 19.5 घंटे में खाली कर देगा। दूसरा जो पाइप है, जो कुंड पूरा भरा होगा तो उस समय जो है से ये 19.5 घंटे में खाली कर देगा। तो दोनों पाइप को उस समय खोला गया जबकि कुंड आधा खाली था। तो जब दोनों पाइप को खोला गया, जब कह रहा है जब दोनों पाइप को खोला गया, एक साथ जो खोल दिया गया, तो उस समय कुंड आधा ही खाली था, आधा भरा हुआ था। जो कुंड है ना, ये जो कुंड है, ये कुआं जो है, ये आधा जो है से भरा हुआ पहले से है, ये आधा ही खाली है जिसको भरना है। ठीक है ना? तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों, एक पाइप, पहला जो पाइप है 7.8 घंटे में भरता है, तो इसका दशमलव से हटा देते हैं, दशमलव खत्म किए तो यहाँ नीचे 10, इसको
काटने वाला है, काट देते हैं 39/5। और दूसरा जो पाइप है जो दूसरा पाइप इस कुंड को पूरा भरने में, पूरा भरे होने पर इसे 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसका 19.5 घंटा में खाली कर सकता है। इस भी दशमलव में है, दशमलव में से हटा देते हैं, नीचे 10। इसको काट देंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 39/2। ये काट दिए तो हो जाएगा 39/2। इस 39 और इस 39 का लसा लेंगे, इस 39 और इस 39 का लसा लेंगे तो 39 का लसा क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। 39 का लसा क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। तो दोनों का क्षमता क्या है? देखिए, एक बार में कटेगा तो यहाँ 5 है, तो ये 5, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5 और ये 39 एक बार में, तो 2 होगा, बशर्ते 2 होगा लेकिन ये माइनस में होगा, 2 होगा लेकिन -2 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है सो दूसरा जो नल है, पाइप है, दूसरा जो पाइप है, ये टैंक कुंड को खाली करता है। आगे क्या कर रहा था? जब दोनों पाइप उस समय खोला गया जब कुंड आधा खाली था। तो ये जो है पूरा कुंड है ना, ये पूरा कुंड का है 39 है ना, इसका आधा 39 है कितना? आधा ही। तो हाफ बटे कितना? 5 भरेगा, दोनों को खोल रहा है तो 5 भरेगा और 2 खाली करेगा, 5 भरेगा और 2 खाली करेगा, तो 5 में 2 गया 3, 13 तिहाई 39, 13/2, 13/2 आंसर है नहीं। इसको काटिए पहले, तो कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 6.5 घंटे, 6.5 घंटे आंसर है आपका। हाँ, डी नंबर आपका ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तैयारी तो अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि ग्रुप डी तो टाइम दे दिया है, तो तैयारी अच्छा चल रहा होगा, जोर शोर से एकदम लग जाना है। और आराम से नहीं, मैंने खूब आराम से तैयारी करने का टाइम तो नहीं है, खूब मस्ती से पढ़ाई करना है। लेकिन अब कुछ दिन जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है तब तक ना कहीं ज़्यादा घूमना है, ना फिरना है, तो कहीं नहीं जाना है, ना दोस्ती और क्या बोलते हैं रिश्तेदारी ज़्यादा नहीं निभाना है। ठीक है ना? अभी फिलहाल आपको अपना जो है से कैरियर देखना है। ठीक है ना? आगे एग्जाम है और आप घूमने जाइएगा तो फिर आप समझिएगा। इसलिए ना घूमना है, ना फिरना है, ना दोस्ती यारी बाद में होगा तब जॉब हो जाएगा। तो इसलिए सब दोस्ती यारी कर कुटमैती सब जो है सो त्याग दीजिए अभी फिलहाल, और अपने करियर पे लग जाइए। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है, पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में पानी की एक टंकी भर सकता है। पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में पानी की एक टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है, अर्थात ही खाली कर देता है, निकालने के बाद खाली कर देता है।
यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है दोस्त, देखिए पहले पाइप ए और बी क्रमशः 30 और 45 मिनट में एक टंकी को भर सकता है, जबकि पाइप सी जो है, पाइप सी 60 मिनट में सभी पानी निकाल सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाता है तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए पाइप 30 मिनट और बी पाइप 45 मिनट में भर सकता है, जबकि सी पाइप 60 मिनट में पानी निकाल सकता है। तो सी पाइप 60 मिनट में पानी निकाल सकता है। तो 30, 45 और 60, 30, 45 और 60 का लसा क्या हो जाएगा आपका, 60 दूना 60 में नहीं लगेगा, 60 दूना 120, 120 में भी नहीं लगेगा, 60 तिहाई 180, 180 को काट देगा। ये 6 बार में काटेगा और यही 4 बार में काटेगा, ये 3 बार में काटेगा। 180 आपका एलसीएम है, 180 आपका एलसीएम होगा। ये क्षमता जो है, ए का क्षमता आपका हो जाएगा 6 और बी का क्षमता आपका 4 हो जाएगा, और सी का क्षमता आपका जो हो जाएगा 3 नहीं -3 हो जाएगा। क्यों मालूम है ना, क्या है कि सी वाली जो पाइप है वो पानी को खाली कर रहा है, टंकी में जो पानी है वो टंकी को खाली कर रहा है। तो जो बताया था आपको, जो नल टंकी को खाली करेगा उसका जो क्षमता होगा क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है ना। तो ये जो सी वाली का जो क्षमता है वो माइनस में होगा, ठीक है। तो फिर आगे क्या कह रहा है, यदि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टंकी कितने देर में भर जाएगा। तीनों टंकी को बोल रहा है ना, चलिए 6, 4, 10, 6, 4, 10 और ये दोनों भरेगा, 10 भरेगा और 3 खाली करेगा, 10 भरेगा और 3 खाली करेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 7। 10 में से 3 गया 7, इसको काट दीजिए, 7 दूना का 14, 4, 0, 40, 7 बचे 35 प्लस 35 चाहिए कितना, 40 था तो चाहिए कितना 5, और पूरा है कितना है पूरा 7। तो आपका है आंसर हो गया 25 + 5/7 मिनट आपका आंसर है ऑप्शन में। डी नंबर ऑप्शन आपका है सही, आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप उतार ले स्क्रीनशॉट लेकर उतारे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन आपका है, अगला जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या कह रहा है, एक पाइप
एक पाइप किसी टैंक को 7/4 घंटे में भर सकता है। तो पहला जो पाइप है 7/4 घंटे में, जबकि दूसरा पाइप टैंक के पूरा भरा होने पर इसे 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा जो पाइप है 21/8 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों पाइप को उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। और ये दोनों को लसा करते हैं 7 और 21 का लसा करते हैं। 7 और 21 का लसा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 7 21 3 4 12। इसका जो क्षमता हो जाएगा 12 और इसका 1 8। दूसरा का क्षमता 8 माइनस में होगा क्योंकि ये खाली करता है। तो आगे क्या कर रहा है, दोनों पाइप उस समय खोला गया जब टैंक 2/3 खाली था। ये है ना, इसका 2/3 खाली था। 2/3 ये तो पूरा है, इसका 2/3 खाली था। 2/3 दोनों पाइप खोला गया ना, तो देखिए पहला जो पाइप है 12 जो है सो भरता है। पहला जो पाइप है 12 भरता है और 8 खाली करता है। पहला जो पाइप है ये 12 भरता है और 8 खाली करता है। तो 12 भरेगा और 8 खाली कर देगा। उसमें से 12 भरेगा और 8 उसमें खाली कर देगा तो कितना भरेगा? 4/4। 3 से 7 बार में और 2 से 2 बार में हो जाएगा 7/2। इसको 2/3 6 घंटा 3 घंटा 1/2 मिनट। इसको घंटा मिनट में चेंज करना है। देखिए 3 घंटा 1/2 इसको 60 से गुना कर देंगे। हो जाएगा आपका 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट आपका ऑप्शन है। देखिए 3 घंटा 30 मिनट। 3 घंटा 30 मिनट आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या कह रहा है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 1 मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को भरने में 1.5 मिनट का समय लगता है। तो x का मान ज्ञात करें। कह रहा है 2 पाइप है ए और बी, टैंक को क्रमशः 1 मिनट में और 6 मिनट में भर सकता है। ए कितना देर में नहीं बताया, इसको x दे दिया है। लेकिन बी जो बता रखा है तो 6 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं तो टैंक को 1.5 मिनट का समय लगता है। तो x का मान ज्ञात करें। देखिए
बी आपका दे रखा है, बी आपका दे रखा है 6 मिनट। ए जो है से नहीं दिया है, ए आपका एक्स बता दिया, एक्स दिया है ना। क्या होता है, दोनों पाइप एक साथ मिलके, माने ए और ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलकर जो काम कर रहा है, तो 1.5 मिनट का समय लग रहा है। कितना लग रहा है? 1.5 मिनट का समय लग रहा है, 1.5 मिनट का समय लग रहा है। तो दोनों का लॉसर, मतलब दोनों का लॉसर क्या होगा? 6 होगा। इसका क्या होगा? क्षमता, बी का क्षमता 1 होगा, बी का क्षमता 1 होगा, और ए बी दोनों जो काम कर रहा है, इसका जो क्षमता हो जाएगा कितना? इसका क्षमता आपका 4 हो जाएगा, इसका क्षमता 4 हो जाएगा। तो यदि आपका बी का 1 दे रखा है, बी का 1 दे रखा है, यहाँ देखिए बी का 1 दे रखा है, और ए बी का 4, ए बी का 4, और यहाँ बी का 1 दे रखा है, तो बचा इसे कितना? 3। एक कितना हो जाएगा? 3। ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 3। तो पूछ क्या रहा है? एक का मान ज्ञात करें, एक का मान ज्ञात करें। यही ना है, ए का जो है सो एक्स दिखा दिया था यहाँ x मिनट, तो यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ए का जो है ना, एक्स का मान कह रहा है, ए का पूछ रहा है ना। ए का कितना है? ए का 3। 2 मिनट आपका आंसर है ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप इसको उतार लीजिए। देखिए दोस्तों, आगे अगला जो क्वेश्चन आपका है, क्या कह रहा है? 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी भर सकते हैं। ऐसे 5 टैंक भरने के लिए 55 पाइपों को कितने घंटे लगेंगे? कह रहा है 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी को भर देता है। कितना? 44 पाइप 21 घंटे में एक बड़ी पानी की टंकी को भर देता है। तो ऐसे 5 टंकी को ऐसे ही जो है सो, ऐसी बड़ा जो टंकी है, ऐसा ही टंकी 5 टंकी को भरने में 55 पाइप को कितना समय लगेगा? तो देखिए 44 पाइप 41 घंटा, 44 पाइप 41 घंटा एक पानी की टंकी को भरने में लगता है ना। इसी तरह एक का है 5 का, 5 पानी की टंकी के लिए 5 से गुना करते हैं, बटे कितना पाइप? 55 पाइप को कितना घंटा लगेगा? देखिए 11 चौक 44, 11 पचे 55, 5 से 5 कट गया, 21 चौक 84, 84 घंटा, 84 घंटा आपका आंसर ऑप्शन में है आपका बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है, आपका अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए पाइप जे और के क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक ही साथ एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए जे और के दो पाइप है, जे 15 मिनट और के 20 मिनट में, दोनों का लसर 60, जे का क्षमता 15 चौका 60,
के का क्षमता 3। यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिए जाते हैं, दोनों पाइप 4 3 7, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 7 8 56 4 7 मिनट। आपका आंसर है? ये आपका आंसर होगा। कैसे है मालूम है ना? भाग दे दिए 7 60 में 7 8 56। कैसे लिखते हैं इसको हम लोग? 8 4 9 4/7 ये लिखे हैं। ये आपका आंसर हुआ। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप उसको उतार लीजिए। तो दोस्तों आपका अगला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 15 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने के लिए कितना समय लगेगा? शायद ऐसा क्वेश्चन आपको सब बता चुके हैं या फिर नहीं बताए हैं, तो देखिए देख लीजिए, और बता दिए हैं फिर भी देखिए ताकि आपको रिवाइज भी हो जाएगा। एक पाइप एक टंकी को 12 घंटे में, एक पाइप टंकी को 12 घंटे में और दूसरा पाइप टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। दोनों का लसा क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्षमता कितना हो जाएगा? 12 5 60, 15 चौका 60। क्या कह रहा है? यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो टंकी को आधा भरने में, दोनों पाइप को खोला जाएगा ना एक साथ, तो टंकी को आधा ही, पूरा 60 है ना, पूरा है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? या तो ये 1/2 कर ऐसे गुना करेंगे, या फिर हम लोग जानते हैं 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। 30 और काम कितना कराना है? 9 से, दोनों से काम कराएंगे। दोनों का क्षमता कितना है? 5 4 9, तो हो जाएगा कितना? यहाँ कटने वाला काट देते हैं। 3 से 10 बार में, 3 से 3 बार में 10/3, इसको पूर्णांक में कर देते हैं। 3 तिहाई 9, 1/3 घंटा। आपका आंसर है ऑप्शन देखिए तो है बी नंबर ऑप्शन में आपका है। आपका 3.1/3 आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन फिर क्या है। देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आपका है, पाइप एक किसी खाली हौद को 14 घंटे में भर सकता है। पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। इसीलिए पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भर सकता है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? पाइप ए किसी खाली हौद को 14 घंटे में भरता है। ठीक है, पाइप बी के साथ मिलकर कौन? ए पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। ए बी दोनों मिलकर 12 घंटे, दोनों का लसर, दोनों का एलसीएम क्या होगा? इसका 84 हो जाएगा।
इसका एलसीएम 84 हो जाएगा। 14 छक 84 और 12 सते 84। सिर्फ एक का क्षमता, खाली एक का क्षमता 6 है और ए प्लस बी दोनों का क्षमता 7 है। खाली एक का क्षमता 6 है और ए और बी का क्षमता दोनों का क्षमता 7 है। तो इसमें क्या होगा, ए का जो क्षमता होगा यहाँ 6 हो गया, ठीक है, और बी का कितना होगा 1 होगा, तो 6 1 7 तो 7 होगा इसका। तो क्या फिर क्या कह रहा है, इसलिए पाइप बी अकेले खाली टंकी को कितने घंटे में भरेगा। तो बी का क्षमता कितना है 1 है, 1 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 84 घंटा। आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक दोस्तों, इस पर आपका खत्म होता है क्या, नल और टंकी। नल और टंकी इसी वीडियो के साथ खत्म होता है। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ये 3 वीडियो है ना, 3 पार्ट वीडियो का है नल और टंकी का, आप देखिएगा और तीनों पार्ट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।